हाथों को हिलाओ। उसकी हुजूरी हमारे बीच में है चर्च। हाथों को हिलाओ और खुदावन का शुक्र करो हाथों को हिला के। अपने मुंह को खोलकर उस पिता का, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने आज का दिन हमें दिखाया है। हाथों को उठा के, हाथों को हिला के खुदावन का शुक्र करो। उसके जीवित कामों का शुक्र करो। बीते दिनों में, बीते महीनों में उसने संभाला, उसका शुक्र करो। वो महिमा के योग्य, वो आदर के योग्य, उसका शुक्र करो। वो धन्य है, उसके काम महान है। उसने हमें सांसें दी, उसका शुक्र करो। उसने हमें चलने फिरने का अनुग्रह दिया, उसका शुक्र करो। उसने हमें उठने बैठने का अनुग्रह दिया, उसका शुक्र करो। उसने आज तक हमें जीवित रखा, उसका शुक्र करके अपने हाथों को उठा के वो महिमा आदर के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो सामर्थ्य के योग्य है, वो करुणा के योग्य है। वो प्यारा परमेश्वर, उसकी स्तुति और महिमा होती रहे। बोलो बोलो खुदावन, मैं आज तेरी हुजूरी को अपने जीवन पर मांगता हूँ। तेरी उपस्थिति को अपनी आत्मा पर, अपने शरीर के ऊपर मांगता हूँ प्रभु। आज तेरा रूह मुझे छुए और मैं सेम ना रहूं परमेश्वर। आज तेरी हुजूरी मुझे टच करे पवित्र आत्मा। बोलो खुदावन, आज मैं सेम ना रहूं। आज मेरी बॉडी में हीलिंग हो, आज मेरी स्पिरिट में हीलिंग हो। तेरा आत्मा मुझे छुए। मुंह को खोलकर प्रार्थना करो चर्च। उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। अपने मुंह को खोलो और खुदावन से बात करो। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं जैसे आया हूं वैसे ना जाऊं, बल्कि तेरी आत्मा को लेके जाऊं, तेरे वचन को लेके जाऊं, तेरी भरपूरी को लेके जाऊं। उसका आत्मा हमारे बीच में है, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। वो आपको छू रहा है, वो भरपूर कर रहा है आपकी बॉडीज को। उसको बोलो, प्रभु मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू और मुझे टच कर। ओ जीसस, खुदावन मुझे छू। होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम होली स्पिरिट, कम इन दिस प्लेस, कम इन दिस प्लेस बाय द पावर ऑफ होली घोस्ट। पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ इस जगह पर। तेरे बेटों के बीच में, बेटियों के बीच में तेरा स्वागत करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करता हूँ। बोलो, ए परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे छू। मैं नमन होता हूँ तेरे सामने। मैं अपने घमंड को छोड़ता हूँ, मैं अपने पोस्ट को छोड़ता हूँ। मैं जो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ तेरी हुजूरी में। अपने आप को दीन करता हूँ परमेश्वर। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, छूने करता हूँ परमेश्वर। तेरे पैरों के सामने अपने सिर को झुकाता हूँ और मैं अपने पापों गुनाहों को मानता हूँ और तेरे सामने अपने आप को नम्र करता हूँ। खुदावन को बोलो, खुदावन मुझे, मेरे धर्म के काम तुझे पसंद नहीं कर सकते। मेरे रोजे, मेरी प्रार्थनाएं कुछ भी नहीं। अगर मैं बचा हूं तो तेरी दया के द्वारा हूं। अगर मैं बाइबल पढ़ता हूं तो तेरी दया के द्वारा। अगर मैं कुछ भी, जो कुछ भी हूं परमेश्वर, मैं तेरी दया के द्वारा हूं। बोलो खुदावन, मैं जो कुछ भी हूं तेरी दया के द्वारा हूं। बोलो बोलो खुदावन, मुझे तेरा रूह आज छुए। आज मेरे अंदर से सारी डेविलिश स्पिरिट निकल जाए, अशुद्ध आत्मा निकल जाए, पाप की आत्मा निकल जाए, गंदगी की आत्मा निकल जाए। आज खुदावन मुझे छू। बोलो बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। मेरे अंदर से हर एक गंदगी को, पाप को खत्म कर। आज मुझे भर दे अपनी प्रेजेंस से। आज मुझे भरपूर कर दे अपनी प्रेजेंस से। आज मुझे हील कर दे, आज मुझे डिलीवर कर दे। आज मेरी आत्मा से बात कर पवित्र आत्मा। आज इस जगह पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को भरपूर कर दे, अपने लोगों को भरपूर कर दे। पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ इस जगह पर। पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। इनको छू पवित्र आत्मा, इनकी आत्माओं को छू, इनकी स्पिरिट्स को छू पवित्र आत्मा, इनकी बॉडीज को छू। यीशु के नाम में खुदावन तेरा रूह छुए इनको। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, मेरे जीवन को छू ले। मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मैं तेरे चरणों में आता हूँ। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे भर दे। पवित्र आत्मा मेरे खाली जीवन को अपनी आत्मा से भर दे, मेरे खाली जीवन को अपनी आत्मा से भर दे। मैं तुझे पुकारती हूँ आज, मैं तुझे पुकारता हूँ। फिल विद योर होली घोस्ट, फिल विद योर प्रेजेंस। यीशुआ मुझे छू। जितने नीचे बैठे, ऊपर खड़े हुए, सब पुकारे खुदावन को। बोलो, यहोवा मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। यीशु, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। यीशु, आज मेरे पापों को माफ कर दे। यीशु, मेरे गुनाहों को माफ कर दे।
यीशु मुझे क्षमा कर दे, यीशु मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे पापों को माफ कर दे। मैं तेरे सामने खड़ा होने के योग्य नहीं हूँ परमेश्वर, मैं वर्शिप करने के योग्य नहीं हूँ, मैं प्रचार करने के योग्य नहीं हूँ खुदावन, मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदावन। आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है। दाऊद कहते हैं हम टिड्डियों के समान हैं, हम कीड़ों के समान है यहोवा के आगे, वह हमें जब भी मर्जी कुचल सकता है। बोलो परमेश्वर मेरे अपराधों को माफ कर दे, मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धो। सारी चर्च खुदावन के लहू को मांगे अपनी जीवन पर। बोलो यीशु मुझे अपने लहू से धो। वो धो रहा है आपको, आपके कानों को वो छू रहा है, आपकी पेट को वो छू रहा है, आपकी हार्ट को वो छू रहा है, आपकी बॉडी में जो शैतानी है वो आउट हो रहा है, डबलिश चीजें आउट हो रही है, डबलिश चीजें आउट हो रही है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदावन का आत्मा किसी की गुप्त जगह के ऊपर बहुत इंफेक्शन हो चुकी है, खुदावन का आत्मा उसकी इंफेक्शन को फिनिश कर रहा है राइट नाउ। आप हील हो रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप डिलीवर हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपकी कान आपकी आत्माएं हील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आप टेस्टिमनी के साथ वापस आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठा के आज एक बार यीशु मसीह को बोलो, यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मैं तेरे हुक्म पर नहीं चलता, मैं बाइबल को नहीं पढ़ता, मैं प्रार्थना नहीं करता। खुदावन को बोलो खुदावन आज मुझे अनुग्रह दे, मैं तेरी आज्ञा पर चल सकूं। मैं तेरे वचन के खिलाफ काम करता हूँ परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझे अपने वचन पर चला, मुझे अपने आज्ञाओं के ऊपर चला, मुझे अपने नियमों पर चला। मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग राज का अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं जीवन की पुस्तक में नाम लिखाना चाहता हूँ। हे परमेश्वर मेरे अपराधों को पापों को क्षमा कर, मुझे छू ले पवित्र आत्मा, मुझे नया कर पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को नया कर पवित्र आत्मा, मेरे मन को नया कर पवित्र आत्मा। आज मैं सेम न जाऊं, बोलो बोलो यीशु आज मैं सेम न जाऊं, 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 आज मैं सेम न जाऊं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं जो आज उसकी प्रेजेंस में आए हैं वो सेम वापस न जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। कृपया करके अपने बच्चों को भी बिठाएं, शांत रखें खुदावन की हुजूरी में, अपने अपने बच्चों को पकड़ के रखें और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। खुदावन जो वचन आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। बोलो परमेश्वर आज मैं तेरे वचन को सुन के सेम ना रहूं। मांगो मांगो, सारी चर्च प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर आज का वचन मुझे सेम ना रहने दे। सारी चर्च प्रार्थना करे वचन के लिए। बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर, सब मांगेंगे। यीशु मुझसे बात कर, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। बोलो बोलो, सारी चर्च प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। बोलो यीशु मुझे आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कर पवित्र आत्मा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझसे बात कर। बोलो बोलो, सारी चर्च मुंह को खोलकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मुझसे बात कर, परमेश्वर मुझसे बात कर, खुदावन मुझसे बात कर। बोलो बोलो बोलो, चर्च प्रार्थना करो। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। बोलो खुदावन मुझसे बात कर। अपने मुंह को खोलो, कोई भी मुंह बंद ना हो। उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। आज वो आपको छुएगा, आज वो आपको भरपूर करेगा। आज मैं आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में सिखाऊंगा। आप सेम नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। उसका रूह आपको छुएगा आज। ओ जीसस, बोले बोले खुदावन, बोले बोले परमेश्वर। तेरे कलाम दिया गल्लां सुन के रूहे पाक नाल पारीदा में जावा। यीशु दे कलाम दिया गल्लां सुन के रूहे पाक नाल पारीदा में जावा। रूह नूं सुकून होया यीशु कोले यार। सब बोले, रूह नूं सुकून होया यीशु कोले यार के। सारे
दुख भुले खुशी यीशु विच मान के, सारे दुख भुले खुशी यीशु विच मान के, यीशु विच मान के, यीशु विच मान के। फिकर रहा ना मैनू किसे गल दा, फिकर रहा ना मैनू किसे गल दा, बिन मंगिया मैं सब कुछ पावा, यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, रूह पाक नाल पारीदा मैं जावा, यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, रूह पाक नाल पारीदा मैं जावा, रूह पाक नाल पारीदा मैं जावा, रूह पाक नाल पारीदा मैं जावा, रूह पाक नाल पारीदा मैं जावा। यीशु मसीह के नाम में आज जो कोई खुदावन के वचन को सुने, पवित्र आत्मा से वो भरकर यहाँ से जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से। अपने पड़ोसी को बोलो, स्वागत है तेरा प्रभु की हुजूरी में, जहां से तू सेम न जाएगा। आज खुदावन की हुजूरी तुझे छुएगी और ब्लेस करेगी। हालेलुया। जोर से तारीफ करें पिछले शुक्रवार की मीटिंग के लिए। प्रभु ने सारे इंतजाम किए और आप सभी जिन्होंने सेवा दी है उस मीटिंग के लिए, प्रभु आपके साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना प्रभु के पवित्र और पाक वचन को जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। मत्ती की किताब उसका 4 उसकी 10 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 4 उसकी 10 आयत को क्वायर में से अगर किसी को मिलता है तो पढ़ेगा। प्लीज बच्चों को चुप कराएं और परमेश्वर के वचन। तब यीशु ने उसनु कहा, हे शैतान चलिया जा, क्यों जो लिखिया है, पर तू प्रभु अपने परमेश्वर ने मत्था टेक अति उससे इकल्ले की उपासना कर। तब शैतान उन्हें छड़ गया अति वेखो दूत कोल आन की ओदी टहल करन लगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने एक वचन आपको सिर्फ यहाँ पर रीड करवाया है क्लियरली। अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, ये वो बात है। मत्ती की किताब हम जब पढ़ते हैं तो 4 अध्याय हम जब पढ़ते हैं तो ये वो वचन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को शैतान के द्वारा पड़ताया जा रहा था। क्या कराया जा रहा था? परीक्षा ली जा रही थी। हालेलुया। कितनी परीक्षा ली? परमेश्वर को शैतान ने बोला इन पत्थरों को वो रोटियां बन जाए। फिर परमेश्वर को बोला शैतान ने कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से पहाड़ी से छाल नीचे मार, वचन में लिखा दूत तुझे उठा लेंगे। और तीसरी बात क्या बोली? मुझे माथा टेक तो तुझे सब कुछ मैं दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा तू मेरी परमेश्वर पिता की उपासना कर, उसके बाद किसी की उपासना ना कर। उसके आगे लिखा तब जब शैतान उसे परख चुका तो शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्ग दूत उसकी टहल सेवा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या मतलब है इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है एक क्रिश्चियन, एक खुदावन का बंदा जब तक परखा नहीं जाता तब तक दूत उसकी सेवा नहीं करते। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ आ रही है आप सबको? एक गवाही मैं आपको बताता हूं। आपको पता है जब हम बाइबल को बड़े ही ध्यान से और आत्मा से पढ़ते हैं, पहली बात तो अपनी बाइबल साथ लेके आया करो सब जन।
तो उसमें प्रभु का आत्मा हमसे जब बात करता है, तो मैंने क्या सीखा इस वचन से कि प्रभु जब 40 दिन रात के रोजे में थे, कितने दिन रात के रोजे थे प्रभु के? 40 दिन और 40 हालेलुया। इन 40 दिनों में शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर शैतान गिराने की कोशिश कर रहा था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। और आखिरी बार बाइबल कहती वो छोड़कर, बोलो चला गया। शैतान छोड़कर 11:1 में लिखा, तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी टहल सेवा करने लगे। सब कलीसिया बोले आमीन। हालेलुया। कौन कहता है शैतान छोड़ता नहीं है? बोलते ना, साढ़े घर 36 साल तो शैतान नहीं जा रहा, साढ़े घर 40 साल तो शैतान नहीं जा रहा, साढ़े घर 15 साल तो शैतान नहीं जा रहा। पर यहां पर क्या लिखा? शैतान छोड़कर, बोलो चला गया। अपने पड़ोसी को बोलो चला गया। हालेलुया। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें ये मालूम होता है कि शैतान डरपोक है। वो क्या है? डरपोक है और हारा हुआ है और निकम्मा है, और जितना उसे नीचा बोलना चाहते हैं आप बोले, क्योंकि बाइबल कहती वो छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत टहल सेवा करने लगे। क्यों छोड़कर चला गया? क्योंकि शैतान ये जान चुका था कि अब ये हार नहीं मानेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। शैतान ये बात जान चुका था कि अब प्रभु यीशु मसीह है, वो रुकने वाले बोलो नहीं है। हालेलुया। एक कल मुझे प्रभु का बंदा एक मिला, हिंदू परिवार से था वो। मैंने जब उसको, वो चलता चलता जा रहा है, मैंने उसके साथ बात की। आज भी मैं उसके साथ फोन पे बात कर रहा था। उसके साथ जब मैंने बात की तो उसने बताया कि मैं 10 साल से प्रभु में हूँ और मेरे माता पिता बड़े अफसर थे और मैं अकेला अकेला अपने माता पिता का बेटा हूँ। अकेला अकेला क्या हूँ? अकेला अकेला। और मेरे मम्मी डैडी ने मुझे साफ साफ बताया कि तू मसीह को मानना चाहता है। जीवित गवाही बता रहा हूँ, धारीवाल के हैं वो, जीवित गवाही। बोलते हैं मसीह को तू मानना चाहता है? बोला हाँ मैं मानना चाहता हूँ। बोला एक प्रॉपर्टी नहीं तुझे मिलेगी, 1 रुपया नहीं तुझे मिलेगा, 1 फूटी कोरी नहीं मिलेगी। इतने करोड़ का घर है, इतने लाख का घर है, तुझे एक नहीं मिलेगा अगर तू खुदा को मानेगा। बोला मुझे बेदखल कर दो, मुझे कुछ भी कर दो, मैं खुदा को नहीं। हालेलुया। क्या हुआ उनको जब, ताली मत मारो, सुनो गवाही को। क्या हुआ जब उनको घर से निकाल दिया गया, कुछ देर बाद प्रभु जब डिवाइन हेल्पर खड़े करता है, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात के उपवास में थे, बहुत दुख लगा होगा जीसस क्राइस्ट को, क्योंकि बाइबल कहती है वो इंसान के रूप में आए। 40 दिन एक बंदे ने कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, ऊपर से शैतान तंग कर रहा है, रोटी खा, ये पत्थरों को वो रोटी बन जाए, ऊपर से गिरा दे। कितना फ्रस्ट्रेट होगा। आपको पता है जब इंसान 2 दिन रोटी नहीं खाता ना, गुस्से वाला उसका नेचर हो जाता है। किसने इस चीज को पढ़ा है? हाथ को उठाए। मान लो आपने सुबह की रोटी नहीं खाई पर एक बारी आपको फोन आ गया फलानी था जाना, और आप गुस्से से भर जाएंगे, इधरों रोटी नहीं मिलती, तुसी साथ भी लिया हाल। हालेलुया। क्योंकि खाना जो है वो हमें ताकत देता है। क्या देता है हमें? हालेलुया। आप बोलेंगे यीशु मसीह तो यीशु मसीह था, उसको खाने की क्या जरूरत थी? पर बाइबल कहती है इंसान भी था और उसे भी भूख लगती थी। हालेलुया। तो क्या हुआ? जीसस क्राइस्ट, ऊपर से जीसस क्राइस्ट को शैतान तंग कर रहा है। स्वर्गदूत तभी आएंगे जब वो परीक्षा से निकलेंगे। वो भाई जब अपने परिवार को छोड़कर चले गए और ऐसे उनको जॉब मिली, कहीं सरकारी जॉब मिली, वहां पर उनकी मैरिज हुई एक सरकारी औरत के साथ। बात सुनो ध्यान से, दोनों हस्बैंड वाइफ क्रिश्चियन बन गए, खुदावन में आ गए, और अभी उनकी बड़ी कोठी है 25-30 लाख की, धारीवाल में उन्होंने डाली है। हालेलुया। सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। वो सारा पीरियड उनका परीक्षा का खत्म हुआ, पर आगे एक परीक्षा थी। क्या हुआ? उनका 2 बेटे हुए, उनके दोनों अब नॉर्मल बच्चे हुए। अब नॉर्मल बच्चे समझते हैं आप? एक बच्चा नॉर्मल होता है ना, देख भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक बच्चा अब नॉर्मल होता है, कईयों की टांग नहीं होती, कईयों का दिमाग नहीं होता,
दो बच्चे हुए, दोनों अब नॉर्मल हुए। लोगों ने बातें करनी शुरू की, रब नूं मन्निया तां तेरे घर ये औलाद पैदा हुई। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कितना चिर वो डिप्रेशन में रहे इस बात के कारण कि हमने जीसस को फॉलो किया और हमारे बच्चे अब नॉर्मल हुए। ये कैसे हो सकता है? और चलता रहा, बच्चे बड़े हुए और एक बच्चे को जीसस ने ठीक किया, सरकारी जॉब कर रहा है वो आज। हालेलुया, तारीफ करे जोर से। आगे क्या हुआ? दूसरा बच्चा अभी भी वैसा ही है। पर मैं इस गवाही से आपको कुछ बताना चाहता हूं। बंदा जब खुदावन में आता है तो बहुत सारी मुश्किलें, दुख, तकलीफें उसे फॉलो करती हैं, पर वो अगर खड़ा रहता है, अड़ा रहता है, तो दूत उसकी सेवा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एंजल्स उसकी सेवा करते जब वो बना रहता है। एक तो वो हुंदे लोग जिन्हां नूं दूर दूर तक परमेश्वर ना कोई वास्ता नहीं है। वो किहड़े लोग हुंदे आ? वो बाइबल च लिखिया तुहाडे मनां नूं परमेश्वर जानदा है। हालेलुया। जेड़ा बंदा घर दे विच 24 घंटिਆਂ 'ਚ रब नूं याद नहीं ना करदा, एक मिनट भी दुआ नहीं ना करदा, समझ लो तुसी रब तो बड़े दूर जो। हालेलुया। तुहाडे अंदर रब दा कोई भी खौफ नहीं है, तुसी रब तो बहुत दूर जो। जेड़ा बंदा 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ घंटा 1 घंटा खुदा नूं नहीं ना दे रहा, तुसी परमेश्वर की हजूरी तो बहुत दूर जो। तो तुसी कदी ये एक्सेप्ट ना करो तुहाडी लाइफ 'ਚ स्वर्गदूत आउणगे ते तुहाडी सेवा करनगे। हालेलुया। दुख आएंगे पर वो दुख संसार में चलते हुए आएंगे, परीक्षा आएंगी वो संसारिक परीक्षा होगी, पर जो प्रभु की ओर से परीक्षा होती है उसमें ब्लेसिंग और आशीष होती है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आप सबको? बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जिन्होंने बलिदान दिए, हम रोज शुक्र करा करो उठ के सुबह आंख खोल के कि रब्बा तेरा धन्यवाद, मैनू एक मसीह घर दे विच पैदा कीता तू। अगर मैं अन्य जाति घर से पैदा होती तो मुझे इतना कुछ फेस कर क्या क्या नहीं सहते। वो पिछले जो शुक्रवार बहन आई ना जिन्होंने अपनी टेस्टमनी दी, घर से निकाल दिया गया पाप के कारण, बाजारों में चौकों में उनकी बेइज्जती की गई, सिर्फ एक नाम के कारण कि तूने यीशु मसीह को ग्रहण। बोले यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, प्रभु को नहीं छोड़ूंगी मैं, चाहे मुझे कुछ भी फेस करना पड़े। पर आज जो मसीह लोग है ना, खुदावन को मानने वाले लोग है ना, यीशु मसीह साडा ही आ, कोई गल नहीं। आज झूठ बोल लिया कोई गल नहीं, आज चुगली कर ली कोई गल नहीं, साडा ही आओ। असी प्रभु दे घर च आ, प्रभु दे भवन च रहने आ, असी उन्हें बच्चे आ। पर कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की तरह 40-40 दिन 40-40 रात भूखे प्यासे परीक्षाओं में निकल के दुख लेके बाद में उनको महिमा मिलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप बोलते मेरे जीवन में एंजल्स क्यों नहीं आते, मेरे जीवन में वरदान क्यों नहीं आते, मेरे जीवन में ग्रेस क्यों नहीं आती? वह क्यों नहीं आती? वह इसलिए नहीं आती जब हम उसकी प्रेजेंस से दूर जाते हैं, तब नहीं मिलती हमें उसकी हजूरी। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मेरी अभी एज 22 साल है। मैं अपनी टेस्टमनी देना चाहता हूँ। कोई भी मैं वो नहीं कहते ना, कोई मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा। जो परमेश्वर ने बरकत देनी हो तो बंदा वो बरकत नहीं रोक सकता। अपने पड़ोसी ने बोलो, अगर रब ने तेनू बरकत देनी है तो कोई भी बंदा उस बरकत नू नहीं रोक सकता। बस तेनू रब दे विच यकीन रखना पैना ते बने रहना पैना। हालेलुया, हालेलुया। एक रात मैं सो रहा हूँ और सुबह किसी का कॉल आया, पास्टर जी। मैंने कहा यस पास्टर जी, हम ना आपको बाहर बुलाएंगे, किसी की मैरिज पढ़ने जाना है, 15 दिन के लिए जाना है। कोई मैनू दूर दूर तक नहीं पता, कभी सोचा भी नहीं कि मैं एक दिन उस जगह से जावांगा। समझ आ रही है आप मेरी बात? समझे? सुबह उठे, जब परमेश्वर बदलता है, जब परमेश्वर देता तो एक सेकंड में हमारी ड्रीम लाइफ पर वो लेके चला जाता है। हालेलुया। मैंने कहा मेरा तो अभी पासपोर्ट नहीं बना, मैं कैसे वहां पर पहुंचूंगा? उन्होंने बोला ऐसा करें पास्टर जी, हम आपको 20 तारीख को हमारी मैरिज है, हम किसी और पास्टर से नहीं करवाना चाहते, हम आपसे करवाना चाहते हैं। हमारी ऑनलाइन मैरिज पढ़ो
और 15 दिन बाद अपना पासपोर्ट बनाओ और हमारे पास आ जाओ। हालेलुया। और अभी मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया और 15-20 दिन के लिए प्रभु की दया से मलेशिया जा रहा हूँ। तारीफ करे जोर से। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावन का अनुग्रह होता है, फोन आता है, सब कुछ चेंज हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आप फेवर पाते हैं जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। आप अनुग्रह पाते हैं जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं। परीक्षा तो बहुत आती है, दुख तो बहुत होते हैं हमारी लाइफ में। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ चिंता परेशानी ਸਾਨੂੰ लगता है ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ बेकार हो चुकी है। फास्टिंग, प्रार्थना, उपवास, रोजे, प्रार्थना, पर एक टाइम ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ एंजल्स ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता होगा, आपको क्या लगा कि जब यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आए तो वो खेलने के लिए आए? नहीं, बाइबल कहती है 40 दिन और 40 रात के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई को स्टार्ट किया और बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े मिरेकल होने शुरू हो गए, बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए। वे कहां से हुआ? जब जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन 40 रात अपने आप को तोड़ा। क्या क्या आप अपने शरीर को तोड़ रहे हैं? महाराज जी उठते 10 बजे आ ते सौंदे 8 बजे आ ते पूरी टौर ना कहते मम्मी चाह आ। हालेलुया। सानू कोई परवाह नहीं, दुआ की कि नहीं 15-15 घंटे असी सोना वा। शरीर को इतना सेल्फिश बना लिया है, बस आराम चाहिए शरीर को। आप कभी खुदावन में बड़े काम नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तुहाडा विरोधी नहीं आ, तुहाडा शरीर तुहाडा सब तो बड़ा विरोधी आ। शैतान का कसूर ना कड्डिया करो कि शैतान ने मैनू सुटता, शैतान ने मैनू आ करता। शैतान दूर से देखता है ये बंदे कैसे हैं, ये आप सुस्ती डालते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च में आते तो चर्च में बाइबल लेके आने के लिए इन्हें शर्म आती है। आधे से ज्यादा लोगों जो बाइबल नहीं लेके आए यहां पर है सब क्रिश्चियन। बाइबल नहीं खड़नी है ना, भार बड़ा लगता सानू। हालेलुया। वो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, जो बाइबल नहीं लेके आते वो बाइबल घर में नहीं पढ़ते। हालेलुया। सच बात है ना, जो यहां पर नहीं लेके आते वो पढ़ते भी नहीं है। क्यों? आप चर्च में बाइबल लेके आए, बलिदान करें अपने शरीर को, क्योंकि ये शरीर अगर आपके कंट्रोल में होगा तो खुदावन का अभिषेक आपके ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? तब शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। एक समय होता है शैतान हमें परखता है, हमें दुख देता है, ये मसीह तो हट जावे। जब नया नया बंदा मसीह में चलता है और रोजे भी रखता, और प्रार्थना भी करता, और बाइबल भी पढ़ता, ਉਹਦੇ अंदर चाह ਹੁੰਦਾ मैं रोज मैं जाकर रब दे घर सेवा करनी, ਉਹਦੇ अंदर चाह ਹੁੰਦਾ मैं आ करना। धीरे धीरे उसका चाह कम होने लगता है, धीरे धीरे शैतान उसे गिराने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वो कमजोर होने लगता है। उसे लगता है ये एक्साइटमेंट कहाँ गई, ये प्रभु के प्रति प्यास कहाँ गई। वो शैतान का कार्य शुरू हो चुका है। और यदि तू शैतान को छोड़कर अपनी प्रेयर को जारी रखेगा, प्रार्थना को जारी रखेगा, हर हालात में, चाहे तेरा बच्चा बीमार हो जाए, चाहे तेरे घर में क्लेश हो जाए, हर हालात में उस खुदा को धन्य कहता रहेगा तो स्वर्गदूत आकर आपकी सेवा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पर होता क्या है, कई लोगों का सवाल आ, पास्टर जी जो मैं दुआ करनी है तो क्लेश वध जाता वा, जदों मैं बाइबल पढ़नी आ तो मैनू गुस्सा वध जाता वा। वह पता क्यों है? शैतान ये बात जानता है कि अगर ये दुआ में बढ़ गई तो ये बहुत सारी चीजों में फतेह प्राप्त कर लेगी, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा आपको दुख देता है। जब आप दुआ बढ़ाते हैं, आपके हस्बैंड में से होकर बात करता है, तू की दुआ करती रहनी है, आपका दिल टूट जाता है कि मैं तो दुआ कर रही हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, ये क्या है, वो क्या है। जो दी दुआ शुरू की है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वह इसलिए हो रहा है कि शैतान उन दूतों को रोके ताकि आपके जीवन में वो काम ना कर सके। बाइबल में लिखा, अगर आप डैनियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो डैनियल ने कितने रोजे रखे? बोलो 21 रोजे रखे, बोलो 21 उपवास रखे। पर बाइबल कहती है जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था भवन में, तो बाइबल कहती है स्वर्गदूत पहले दिन डैनियल के पास आ गया। पर बाइबल कहती फारस के प्रधान यानी लूसीफर शैतान ने उन स्वर्गदूतों को पकड़ लिया कि डैनियल के पास
नहीं जाना। पर डैनियल 21 दिन लगातार दुआ करता रहा और वो शैतान की ताकत कम होती रही। और जब एंजल आया जब्राइल, जब एंजल मिकाइल डैनियल के पास आया, बोला तू 21 दिन बाद आया, बोला यहोवा ने तो मुझे पहले दिन भेज दिया था पर शैतान ने मुझे रोक लिया। हालेलुया। जो आप दुआ करते हैं शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, गिरकर उठेंगे, कमजोर होंगे, फिर से प्रेयर में बैठेंगे, अगर पाप हो जाए तो फिर कोशिश करेंगे उठने की, आप देखेंगे एंजल्स आपके पास आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हिम्मत नहीं हारेंगे, पाप में नहीं जाएंगे, दुनिया की ओर देखकर गिरेंगे नहीं, बल्कि अपनी जर्नी को स्टार्ट रखेंगे। क्योंकि बाइबल कहती प्रकाश्य वाक्य में, जो आखिरी सांस तक सहेगा वह जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जो आखिरी सांस तक सहेगा कि नहीं जीसस कुछ भी हो जाए, गिर जाऊं, टूट जाऊं, पर मैं तेरा पल्ला नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर से उठूंगी, मैं फिर से दुआ में बैठूंगी। अगर मुझसे गाली निकाली गई तो मैं खुदा से माफी मांगूंगी और फिर दुआ करूंगी। एक बात याद रखना हमेशा प्रभु के बच्चों, जब तक आप धरती पर हैं क्षमा आपको मिलती रहेगी। हालेलुया। कभी ये मत कहना मुझसे पाप हो गया तो रब मेरे नाराज हो गया। नहीं, अगर आप सच्चे दिल से खुदा के पास जाएंगे तो वो फिर से आपको गले लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपसे आज पाप हुआ है और अगर आप आज ही अभी तौबा करेंगे, प्रभु सब कुछ भूल जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। वो आपको अपना बेटा बेटी समझता है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी जर्नी को स्टार्ट रखें, हर परीक्षा में उसका धन्यवाद करें, हर मुसीबत में उसी को धन्य कहें, प्रेयर को जारी रखें। अगर 4 जी एक घर में है, 5 जी एक घर में है, तो कम से कम 2 जी प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। वो 3 के 3 अपने आप बदल जाएंगे, एक टाइम आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को जारी रखें, घर में ऊंची ऊंची 23 जबूर पढ़े, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। 91 जबूर पढ़े। जो लोग जादू टोने से डरते हैं ना, जादू टोना ये वो 90 जबूर, 91 जबूर ऊंची ऊंची पढ़े कि जो परपदान के साय में टिका रहेगा वह सर्वशक्तिमान के साय में टिका ना पाएगा। तू सांपों और बिच्छों को रोंदेगा, जादू टोना भस्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक पास्टर था मेरा दोस्त, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, वो रोड पे जा रहा है तो नारियल पानी पड़ा हुआ है। उसने क्या किया, उसने किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया, उसने वीडियो बनाई। उसने क्या किया, उसने नारियल को तोड़ा और पानी पी गया। हालेलुया, हालेलुया। ये दिखाने के लिए कि हम मसीह लोग हैं, ये तंत्र मंत्र जादू टोना हम पर नहीं चल सकते। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? आमीन बोलो जरा ऊंची आवाज से। हालेलुया। ये जादू टोना, ये बुरा करना किसी का, जो लोग किसी का बुरा करते हैं अंत में उनका बुरा होता है। ये बात याद रखना। अगर हम भला करेंगे तो भलाई हमारे पास वापस आएगी, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा ही हमें मिलेगा। बाइबल ऐसा कहती है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की आंखों से छुपा हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर देख नहीं रहा। आज हम किसी का अगर थोड़ा सा भी नुकसान कर रहे हैं तो याद रखना वो नुकसान हमें वापस मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना समय परमेश्वर को दें, हर परीक्षा में उसका धन्यवाद करें, क्योंकि दूत आपके पास आने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और दूत खाली नहीं आएंगे, वो बरकतों को लेके आएंगे। वो सालों की प्रार्थना जो रुकी हुई है आपकी, वो आपको दी जाएगी, वो आपको ब्लेसिंग दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और खुदावन से प्रेयर करें। खुदावन पिता, मुझसे जो गलती गुनाह हुई है मुझे माफ कर और मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट रखूं, तेरे नाम को लूं। खुदावन मैं कभी भी तुझसे दूर ना जाऊं। तेरा वचन मेरे जीवन में हमेशा बना रहे, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे। मैं अपनी परीक्षाओं में भी खड़ा रहूं, बना रहूं। प्रभु 24 घंटे मैं तेरे नाम को लूं, दिन रात तेरी दुहाई दूं, तुझ पर बिलीव करके चलूं। कोई भी अंधकार की शक्ति मुझे तेरे प्यार से अलग न कर सके। परमेश्वर तू सच्चा प्रेमी है, तेरी बाहों में सच्ची शांति है। जो दुनिया देती वो शांति कुछ भी नहीं, जो तू देता है वो शांति सच्ची है।
बोलो खुदावन मुझे माफ कर, मुझे साफ कर, मुझे धो, मुझे नया कर। अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें सब जन। थैंक यू जीसस बोले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो खुदावन मुझे बदल, मुझे चेंज कर, मुझे नया कर, मुझे नया कर। बोलो बोलो सारी चर्च प्रार्थना करो थैंक यू जीसस बोल के। उसका आत्मा, उसके दूत आपको छुएंगे आज, उसके एंजल्स आपको छुएंगे आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता की स्तुति हो, स्वर्गीय पिता की महिमा हो, राजाओं के राजा की स्तुति हो, राजाओं के राजा की महिमा हो। उसी की महिमा युगानुयुग तक होती रहे, उसी की महिमा युगानुयुग तक होती रहे। वो महान परमेश्वर, उसी की महिमा युगानुयुग तक होती रहे। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदावन की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर को बोले परमेश्वर मुझे प्रार्थना वाला जीवन दे। आज जब ऑयल मेरे सिर पर आए मैं सेम ना रहूं। तेरा आत्मा मुझे छुए, तेरी हुजूरी मुझे छुए, तेरी अनॉइंटिंग मुझे छुए, तेरी ग्रेस मुझे छुए। आज जब ऑयल मुझ पर आए मैं सेम ना रहूं। आज जब ऑयल मुझ पर आए मैं सेम ना रहूं। मांगेंगे सब चर्च, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सब जन और थैंक यू जीसस बोलेंगे। ये ऑयल नहीं, ये प्रभु का ब्लड है जो आपको छुएगा और आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो ऊंची आवाज से और रिसीव करो। खुदावन को बोलो खुदावन ये ऑयल नहीं, ये मेरा छुटकारा है। ये ऑयल नहीं, ये मेरी ब्लेसिंग है। ये ऑयल नहीं, ये मेरी गवाही है। ये ऑयल नहीं, ये मेरी चंगाई है। ये ऑयल नहीं, ये मेरा तुझ में चलना है। बोलो बोलो सारी चर्च प्रार्थना करो। कोई भी जन, सेवादारों में से कोई भी जन, एक जन आए और दो दो ऑयल देना शुरू करे। सबको दो दो ऑयल देना शुरू करे। थैंक यू जीसस। दो दो ऑयल सबको देना है, किसी ने एक नहीं देना, दो दो ऑयल देना है सभी को। बाकी ऑयल अगर आपको मिलता भी लगाना नहीं, अपने हाथ में पकड़ लेना है और प्रार्थना शुरू करनी है कि खुदावन इस हिस्से में मुझे ब्लेस कर। आंखों को बंद रखना, जिसको ऑयल मिलता जा रहा है वो आंखों को बंद रखे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शुक्रिया, थैंक यू जीसस। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू जीसस। यीशु सोनिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु नासरी में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु नासरी ने, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिसीव करें उसकी अनॉइंटिंग को। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा। आज आपकी बॉडीज में छुटकारा एंटर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के साथ अभी किसी ने ऑयल लगाना नहीं, बस ऑयल को पकड़ ले और खुदावन की ग्रेस को अपने शरीर के ऊपर मांगे। आज छुटकारा आपकी बॉडीज में, आपकी स्पिरिट में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा।
उठाकर उस ऑयल को अपने हाथों में उठाकर बोलो खुदावंद, ये ऑयल नहीं है, ये मेरा छुटकारा है जो आज मैं लेने जा रही हूँ, जो मैं लेने जा रहा हूँ। आज जब ऑयल मुझ पर आए, मैं विश्वास करती हूँ, मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि तेरी गवाही, तेरा मसा आज मुझे छुएगा। आज एंजल्स मेरे जीवन में विजिट करेंगे। मैं गवाही के साथ वापस आऊंगी, वापस आऊंगा। उस ऑयल को, एक ही बोतल को यूज करें, दूसरी अपने घर के लिए रखें, अपने घर की दीवारों पर, अपने परिवार पर लगाएं जो घर में है, उसे लगाएं। जहां जहां आपका रोग है, बीमारी लगाना शुरू करें। माथे पर लगाएं, अपनी पेट पर लगाएं उस ऑयल को, अपने हाथों पर लगाएं और खुदावन को बोले, खुदावन ये ऑयल नहीं, तेरा लहू है, मेरी गवाही है जो मैं आज ले रही हूँ। अंगीकार करें, अंगीकार करें, अंगीकार करें अपने मुंह से। बोलो 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 बोलो, परमेश्वर ये ऑयल नहीं है, मेरा छुटकारा है। मांगे मांगे मांगे, मुंह खोल के अपने पेट पर लगाए, अपने हाथों पर लगाए, अपने टांगों पर लगाए। अगर आपके रसोलिया पेट में पथरी है, कुछ भी है, शैतान ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है, कुछ भी, एनीथिंग लगाए, सिर पर आपने लगाए, जहां पर आप खुदावन के स्पर्श को चाहते हैं, अपनी बॉडी पर लगाए, हाथों पर लगाए, लगाए लगाए, यूज करें, मसा करें, अपने आप को अनॉइंट करें। बाइबल कहती तेरे सिर का तेल कभी कम ना हो, यानी कि तेरा मसा कभी कम ना हो, तेरी अनॉइंटिंग कभी कम ना हो। उसे लगाएं, अपनी बॉडी पर यूज करें। खुदावन का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, उसके एंजल्स आपको छू रहे हैं राइट नाउ, उसकी प्रेजेंस आपको छू रही है राइट नाउ। लगाए लगाए लगाए, सब अपने हाथों को उठाएं, कोई भी आंख खोले ना। अभी मैं देख रहा हूं खुदावन के दूत आपको छू रहे हैं। ले ब्रोबो सोखो तो नमा राम बराबर शिखंडल बरेबे। आंखों को बंद करें, हाथों को उठा के सब जन उसकी प्रेजेंस में, आपके बीच में है, कोई भी आंख ना खोले, अपनी आंखों को बंद रख के बोलो खुदावन मैं छू ही जा रही हूं तेरी आत्मा से। बोलो बोलो बोलो। जहां जहां आप खुदावन के स्पर्श चाहते हैं वहां उस ऑयल को लगाएं। परमेश्वर का आत्मा मुझे जो कह रहा है मैं बोलना चाहता हूं आपके लिए। परमेश्वर कह रहा है ये जब ऑयल इन्होंने लगाया है, जहां जहां ये ऑयल गया है, लगा गया है, हीलिंग एंटर हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग एंटर हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियां, आपकी स्पिरिट हील हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। सारी इन्फेक्शन खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। कानों के रोग श्रापित है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पेट के रोग श्रापित है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हड्डियों के रोग श्रापित है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो रोग जो शैतानी है यीशु मसीह के नाम में, वो आज से श्रापित है यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के नाम में। अपने पेट पर हाथ रखो, जहां रोग है, बीमारी पर हाथ रखो, और रखो बीमारी वाली जगह पर हाथ, और यीशु मसीह के नाम में बोलो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो बोलो, अंगीकार करो, बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। उस ऑयल को नॉर्मल मत समझना, उसमें यहोवा का मसा है, उसमें यहोवा की हुजूरी है, उसमें यहोवा की डिलीवरेंस है। उस ऑयल को नॉर्मल मत समझना, वो परमेश्वर का मसा जो आपको छू रहा है, वो परमेश्वर की हुजूरी है जो आपको छू रही है, वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है जो आपको छू रही है। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में जहां पर आपका हाथ है वहां पर एंजल्स छुए, वहां पर एंजल्स छुए, वहां पर दूत छुए, हील हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन बोलो, रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे फिर बोल रहा है, किसी के गुप्त अंग में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, मैं नहीं जानता ये भाई या बहन है। खुदावन का आत्मा कह रहे इस ऑयल को अप्लाई करना घर जाकर। यहोवा का रूह मुझे कह रहा है जब आप उस ऑयल को यूज करेंगे आप हील होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी इन्फेक्शन फिनिश है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे रोग फिनिश है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारा डेविल फिनिश है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हर वो आत्मा जो शैतानी है, जो बीमारी की है, बोलो आउट 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 आउट। बोलो गुस्से के साथ आउट। बोलो बोलो बोलो, अपने मुंह को खोलकर बोलो आउट। पाप की ताकत आउट, हर वो शैतानी आत्मा आउट, हर वो बीमारी की आत्मा आउट, हर वो शैतानी आत्मा आउट, हर वो बीमारी की आत्मा आउट, हर वो शैतानी आत्मा आउट आउट आउट
निकल मेरे घराने से, निकल मेरी बॉडी से, निकल मेरे परिवार से। बोलो बोलो, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी लाइफ से। आओ, 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 बोलो यीशु मसीह के नाम में मैं आजाद हूँ, यीशु के नाम में मैं आजाद हूँ। हाथों को उठा के जहाँ जहाँ खुदावन का स्पर्श चाहते हो उस जगह का नाम ले और खुदावन के स्पर्श को मांगे, मांगे मांगे मांगे। अपने बच्चों का नाम ले जो बिगड़े हुए हैं, अपने परिवार का नाम ले जहाँ पर आप खुदावन के स्पर्श को चाहते हैं, जहाँ पर आप खुदावन की हुजूरी को चाहते हैं, नाम ले उन चीजों का। ये ऑयल नहीं है, प्रभु का आत्मा कह रहा है, ये आपका छुटकारा है। मैं बड़ी टेस्टमनियों को देख रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बड़ी गवाहियों को मैं देख रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बड़ी गवाहियां आपका हिस्सा है प्रभु यीशु के नाम में, बड़ी टेस्टमनी आपके बच्चों का हिस्सा है यीशु के नाम में। जो बच्चे बिगड़े हैं वो खुदावन की सेवा में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े कामों को करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को सुना है जिन्होंने, आज के बाद आपके घर में स्वर्गदूत विजिट करेंगे यीशु मसीह के नाम में, एंजल्स विजिट करेंगे यीशु मसीह के नाम में, एंजल्स विजिट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं छुटकारा पा चुकी हूँ, मैं बीमारियों से आजाद हूँ, मैं पाप से आजाद हूँ, मैं तेरे लहू से शुद्ध हूँ, मेरा घराना तेरे लहू से शुद्ध है। बोलो मैं यीशु मसीह के नाम में आशीषित हूँ। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जो गवाही आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। बोलो खुदावन जो गवाही आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब प्रार्थना करेंगे। आज के दिन यहोवा ने आपके लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के नाम में। ये ऑयल को अपने घर में यूज करना है, अपने बच्चों पर लगाना है, अपने घर की दीवारों पर लगाना है। जैसे आप इस ऑयल को अपने घर में, परिवार में यूज करेंगे, अगर कोई जादू टोने की ताकत होगी वो टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम में, वो उखड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर खुदावन का शुक्र करें। थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस। यीशु दा आजाद कीता पाप दा गुलाम नहीं, यीशु दा आजाद कीता पाप दा गुलाम नहीं। अनिठी पुलिस ते मसूल वाले जक्की नू करता आजाद छोटे कद वाले जक्की नू। अड़की पुलिस ते मसूल वाले मत्ती नू करता आजाद छोटे कद वाले जक्की नू। यसु दिया बाहां विच, यसु दिया बाहां विच जिंदगी दा ताज है। यसु दा आजाद कीता पाप दा गुलाम है। अपने मुंह को खोल के बोलो, यसु दा आजाद कीता पाप दा गुलाम नहीं, यसु दा आजाद कीता पाप दा गुलाम नहीं, यसु दा आजाद कीता पाप दा गुलाम नहीं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बोलो मैं आजाद हूँ यीशु के नाम में, मैं आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिनको गलत ड्रीम आते हैं, तुम आज से इन गंदी आत्माओं से आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। तुम डिलीवर हो यीशु मसीह के नाम में। सारे बैड न्यूज कैंसिल है यीशु मसीह के नाम में। बैड न्यूज कैंसिल है यीशु मसीह के नाम में। बैड ड्रीम कैंसिल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से, फिर से जोर से। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर इस बहन का नाम शालू है और ये बहन इसी पिंड गांव के सोहल में रहने वाले हैं।
ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि परमेश्वर इनको इनकी प्रेगनेंसी को 9 महीने तक संभाल कर रखा और इस बहन का चौथा ऑपरेशन है। जब इस बहन की डिलीवरी होनी थी, हम इस गवाही को ध्यान से सुनेंगे, छोटा मत समझना किसी भी गवाही को। हालेलुया, तारीफ करो जोर से पहले परमेश्वर की। आपको पता है जब एक औरत का चौथा ऑपरेशन होता है तो वो कितना सीरियस होता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ये परिवार शुरू से चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। इनके घर में जितने बेबी हुए हैं, मैं हर एक बेबी के होने से पहले हॉस्पिटल में था। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी बेबी हुए हैं मैं इनके साथ था। और ये जो बेबी हुआ है ये खुदावन ने किया है। तारीफ करे खुदावन की। ये गवाही बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना आपने। ये बहन का चौथा ऑपरेशन है। कितना? चौथा। ये चारों ऑपरेशन हुए ना आपके? माइक देना। चारों ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चौथे ऑपरेशन में मैं और उदय ब्रदर की मम्मा यहाँ पर है, मैं और ये थे। हमने डॉक्टर से बात की। जब हमने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने एक बात बोली थी, वेरी क्रिटिकल, वेरी सीरियस, पता नहीं क्या कुछ उसने बोला। आपके परिवार के साइन करवाए उनको सबके साइन हुए? आप घर से इनको बोला सबके साइन। किन किन के साइन करवाए हुए? जिन्ने भी मेरे नाल इतने सारे ने करवाए हुए। जितने इनके परिवार के मेंबर थे सबके साइन करवाए। बोला, क्या बोला डॉक्टर? माँ नहीं बच सकती, ऐसा बोला? क्या बोला? ऑपरेशन करते समय उन्होंने कहा है कि डेथ भी हो सकती है। ऑपरेशन समय करते बोला था कि डेथ हो सकती है। इतना क्रिटिकल केस था। हालेलुया। और जब ये ऑपरेशन थिएटर में थे और मैं था, बेटा अर्श था, हम दोनों बैठे हुए थे, प्रार्थना में थे कि परमेश्वर, डॉक्टर कुछ भी बोले, बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा प्रभु, ये बच्चे बड़े ही चीज से सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, चर्च के साथ जुड़े, ईमानदारी के साथ, वफादारी में। हर मंथ इस परिवार का मैं पुलपट पे भी बोलना चाहता हूँ, हर महीनों ने इन्होंने प्रॉपर चर्च में दान देना है। ब्रदर रॉकी ने अलग देना है। आपको मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे परिवार है जो फेथफुलनेस के साथ चलते हैं। हालेलुया। ब्रदर रॉकी ने अलग देना है, इन्होंने अलग देना है। अपना टाइट प्रॉपरली भेजना है चर्च में, अपना चंदा हर वक्त सेवा में भेजना है। अगर कोई काम हो तो मैंने बोलता और वो काम को फॉलो करना है। ये प्रभु ने इन्हें ब्लेस किया है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर कहते थे कि माँ नहीं बच सकती, क्या बोला? सब बात खुल के बताओ। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन करते समय मतलब कि डेथ भी कहते हो सकती है। और जी मेरी सर बहुत नीचे ही कहते कि मतलब कि जे ज़्यादा ब्लड पै गया तो मतलब कि डेथ हो सकती है, तो बच्चेदानी भी कड्ढी जा सकती है। बट प्रभु ने अदा नहीं कोई भी मेरे नाल कुछ नहीं होने दिता। बट मेरा निक्का ऑपरेशन ही होया है। तारीफ करें जोर से, जोर से खुदावन की तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करें, इस गवाही के लिए खुदावन का शुक्र करें। प्रभु तू महान है। डॉक्टर कुछ भी बोले पर तू बड़े काम कर सकता है, करने की सामर्थ रखता है। कमल होने जेड़े नहीं होने वाले ने, भला मिच यसु मेरा करे के विखोंदाए। हथ शिफा वाला जदो नासरी वदोंदाए, अपनी कलीसिया च मौजज़े विखोंदाए। हथ शिफा वाला जदो नासरी वदोंदाए, अपनी कलीसिया च मौजज़े विखोंदाए। हाँ यीशुआ, हाँ यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। खोल जा जो अन्ने दियां अखियां यीशुए। सब बोले, खोल जा जो अन्ने दियां अखियां यीशुए।
मर के जो जिंदा होया इको बस यीशु है, मर के जो जिंदा होया इको बस यीशु, हाँ इको बस यीशु है। जन्म दे लंगड़े भी यीशु ही चलांदा है, अपनी कलीसिया च मौज जे विखांदा है। हाथ शिफा वाला जदों नासरी वधांदा है, अपनी कलीसिया से मौज दे विखांदा है। हाथों को उठाएं, इस बेबी की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। यीशु मसीह के नाम में सब कलीसिया इस बेटी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा हाथ इस बच्ची के संग रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह इस बच्ची के संग रहे प्रभु, तेरा फेवर इस बच्ची के संग रहे प्रभु, तेरा रूह इनको इस बेटी के हमेशा साथ रहे प्रभु, इस परिवार को हमेशा ब्लेस करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। क्या नाम रखा बेटी का? जैसिका। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। इस परिवार ने जो भी आज सेवा के लिए तैयार किया है, सभी ने उसे लेके जाना है। चाय का लंगर इन्होंने बनाया है। तारीफ करें जोर से खुदावन की। एक अनाउंसमेंट थी आपको, अगले शुक्रवार प्रभु भोज की मीटिंग है और रोजा रखना है उस दिन। कौन कौन फास्टिंग करेगा? फास्टिंग करके प्रभु भोज लेना है आपने। समझ आ रही है आप सबको? कोई 12 बजे तक रखना चाहता है 12 बजे तक रखे, 5 बजे तक रखना चाहता है 5 बजे तक रखे। अगले शुक्रवार फास्टिंग मीटिंग होगी तो आपने आना है। फास्ट आप 5 बजे खोल सकते हैं, 3 बजे खोल सकते हैं और प्रभु भोज होगा। अपने हाथों को उठाएं आखिरी प्रार्थना में, और चाय का लंगर सभी ने लेके जाना है। थैंक यू जीसस बोले सब जन।